अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम दोस्त तमाम साथी ठीक होंगे। आज जो मैं बात करूँगा वो बात करूँगा कि लवबर्ड फ्यूचर क्या है, लवबर्ड का आगे आने वाले वक्त में क्या इसकी ऊपर रेट हाई होंगे या नहीं होंगे, क्या ऐसा। अच्छा, पहली बात तो ये देखें, अभी मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ फेसबुक पे, व्हाट्सएप ग्रुपों पे भी अक्सर लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि हमने जो है लाखों रुपए के बर्ड परचेज किए, गाड़ियाँ बेच के, जेवर बेच के, उधार लेके। अब वो ब्रीडर इनसे बर्ड इन्होंने बाय किए थे, वो इनकी बात ही नहीं सुन। देखें, पहली बात तो ये है कि जिन लोगों ने इस तरह के काम किए, लाखों के बर्ड परचेज किए, अपनी गाड़ियां बेची, जेवर बेचे, किसी से लोन लिया, और सबसे मैं तो उन चीज़ को ये कहूँगा कि सबसे बड़ी थी उनकी लालच। ये मैं अगर एक मिसाल है, बड़ा ब्रीडर हो तो मैं आपको बर्ड बेचता हूँ, भाई आप ले जाओ, इसकी 5 लाख प्राइज है, बच्चे देगा तो आपके तो एक कलेज में पैसे पूरे, और फिर तो आपको बेच के मुनाफा खाओ। तो ये इंसान जब भी लालच में पड़ता है वो हमेशा धोखा खाता है। अब ब्रीडर तो बेचेगा, उसका तो काम ही है, ये जितने बड़े ब्रीडर हैं उनको इससे गर्ज थोड़ी है कि आप बर्ड के रेट डाउन हो गए या भी आपके बर्ड सेल नहीं होंगे या भी क्या होगा, आपके पैसे डूब गए। तो भाई देखो, सबसे बड़ा मसला ये आता है बर्ड के अंदर कि आप जो काम कोई भी शुरू कर रहे हैं उस पर टाइम लगता है। ऐसा नहीं होता कि आप बर्ड लेके आए वो फटाफट ब्रीड करेगा, उसके बच्चे बड़े होंगे, आप सेल करेंगे तो एक कलश में पैसे पूरे, उसके बाद गाड़ियाँ खरीदो तो धड़ाधड़ जो है ना, बच्चे बेचे जाओ तो चीज़ें खरीदते जाओ। ऐसा कभी भी नहीं होता। इंसान जब लालच में पड़ता है उसी टाइम नुकसान होता है उसका। अभी मैं आपको बताता हूँ, जब मैं परिंदों का काम शुरू किया था उस टाइम अल्बाइनो रेड आई का जो पेयर है वो 22,000 25,000 का था। अभी ये पेयर 5,000 पे आ गया, 4,000 5,000 इतने तक का मिल जाता। अभी मिसाल के तौर पे मैं अगर उस टाइम 10 पेयर लेता कि यार ये 25,000 का पेयर जा रहा है एडल्ट, बच्चा 15,000 के चला जाएगा पेयर का। तो एक कलच में अगर मेरे पास एक सीजन की लगा लेते, सीजन के अंदर अगर मेरे पास 4 पेयर भी आ गए तो मेरे तो आसानी से पेयर पैसे पूरे। तो जब इंसान लालच करेगा तो इंसान धोखा खाएगा, उसको चोट लगेगी। तो मेरे भाई, ऐसा कभी भी नहीं होता। देखिए, गिनती भी शुरू हो रही है ना, वो 1 2 3 4 5 6 10 फिर 100 तक जाती है। ऐसा नहीं होता एक के बाद डायरेक्ट 100 आ जाएगा। गिनती भी स्टेप बाय स्टेप होती है। जब कहीं बुलंदी पे पहुंचना हो, किसी हाइट पे पहुंचना हो, किसी मकाम पे पहुंचना हो, स्टेप बाय स्टेप इंसान ऊपर ही आता है, एकदम 10वीं सीढ़ी पे नहीं जाता। अब जितने पुराने ब्रीडर हैं, बड़े ब्रीडर हैं, नवीद शेख हो गए और बहुत से लोग हैं, जितने बड़े ब्रीडर हैं, तो क्या वो शुरू से ब्रीडर है? वो भी एक दिन बिल्कुल ज़ीरो थे, ज़ीरो से उन्होंने स्टार्ट किया। तो जो जितने लोग हैं मेरे साथी हैं, दोस्त हैं, इनके साथ किसी के साथ अगर ये मसला हुआ है तो देखें, ये काम होता है ज़ीरो से स्टार्ट। आप डायरेक्ट क्यों 10 लाख का बर्ड खरीद रहे हैं, 5 लाख का खरीद रहे हैं? तो ये काम होता है ज़ीरो से स्टार्ट, इसमें लगता है टाइम। अपने आप खुद वर्किंग करें। हम लोग करते क्या हैं, हम लोग लालच में पड़ते हैं कि यार 2 साल की वर्किंग कौन करे, ये डायरेक्ट बर्ड खरीद लो 2 लाख का, 2 साल कौन इंतज़ार करे, ये गलत है। आप अपनी वर्किंग खुद करें, अपना बर्ड खुद प्रोड्यूस करें। टाइम तो लगेगा, लेकिन उसमें आपको सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा, एक तो आपका एक्सपीरियंस होगा, दूसरे आपके पैसे बचेंगे। मिसाल के तौर पे अभी आप एक बर्ड पे काम कर रहे हैं, 2 साल बाद उसके प्राइस डाउन भी हो जाते हैं तो आपको फिक्र नहीं होगी, क्योंकि आपने तो उसको चीप रेट से, चीप बर्ड से हाई पे लेके आए। तो अपनी वर्किंग खुद करें, अपनी पेयरिंग खुद करें, किसी के आसरे पे नहीं रहे, इस चक्कर में नहीं रहे कि लाखों का बर्ड खरीद लो, रातों रात में इसकी ब्रीड लेके सेल कर दूंगा। हाँ, ये मैं कहूँगा कि बर्ड लें, जब भी लें, बड़े फैंसियर की बजाय, बड़े जो फैंसियर हैं, बर्ड लवर है, बड़े हैं, उनकी बजाय आप छोटे से ले लें। आप बड़े से क्यों, बर्ड अच्छा लें, छोटे से ले लें। जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जो आपने देखा है, आप जिस पर वर्किंग करना चाह रहे हैं, आप किसी छोटे ब्रीडर से वो बर्ड ले लें। बहुत छोटे ब्रीडर है, कराची, लाहौर, हैदराबाद, पाकिस्तान भरा पड़ा हुआ है। आप छोटे ब्रीडर से बाय करें। और मैं तो आपको यही मशवरा दूंगा कि आप अपनी वर्किंग खुद करें। डायरेक्ट आप 5 लाख, 2 लाख, 1 लाख, 10 लाख के बर्ड पे नहीं जाए। अपनी वर्किंग खुद करें, आप एक्सपीरियंस करें, आपका टाइम लगेगा, आपको एक्सपीरियंस हासिल होगा। और बर्ड की कीमत अगर गिर भी जाती है
तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा, कोई अफसोस नहीं होगा। बाकी देखें, जो हर कारोबार में, हर काम में ऊंच नीच तो आती है। तो बहुत से लोग दिल बर्दाश्त होके सेटअप सेल कर रहे हैं, अपना सेटअप ख़त्म कर रहे हैं। खैर, सबका अपनी अपनी मर्जी है, अपना ओपिनियन है। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपने ये काम एज ए बिजनेस किया है तो आप इसको कंटिन्यू रखें, लेकिन अपनी वर्किंग पर रखें। आप हर यूट्यूब पे सैकड़ों वीडियो पड़ी है, हमने खुद यूट्यूब से सीखा है। सैकड़ों वीडियो पड़ी है यूट्यूब के ऊपर, आप वहाँ जाएं, सर्च करें, देखें कि हल्के बट से महंगा बट कैसे बनता है। टाइम लगेगा, अपनी पसंद का बट उठाएं, सस्ता बट उठाएं, उसके ऊपर वर्किंग करें। आप इंशाल्लाह ये अगर मेरी बातों पर अमल करेंगे तो आने वाले चंद सालों में आपके पास एक बेहतरीन किस्म का कलेक्शन होगा बर्ड का, जो आप अपनी मर्जी के रेट पर बेच सकते हैं। तो किसी भी हॉबी से, किसी भी बिजनेस से दिल बर्दाश्त होकर छोड़ के जाना, अगर आप ये छोड़ के जा रहे हैं, मिसाल के तौर पर बर्ड हॉबी को खैर बात कह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? कौन से बिजनेस में हाथ डालेंगे? अगर आप इसको छोड़ के आप कुछ ना कुछ तो करेंगे, फारिग तो नहीं बैठेंगे ना। अगर आप किसी, मिसाल के तौर पे आप शूज़ के बिजनेस में हाथ डालते हैं या मोबाइल के बिजनेस में हाथ डालते हैं, अब कल को उसके प्राइस गिर गए, फिर आप क्या करेंगे? फिर आप कहाँ जाएंगे? देखें, इस मैंने पहले बताया, उम्मीद अल्लाह से रखें, नजरें अल्लाह की रहमत पे रखें, काम अपना बढ़ का करता रहे, अपने बर्ड की केयर करें, उसकी ब्रीड लें, उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है पूरी करें। रहमत की उम्मीद अल्लाह से रखें, और अल्लाह ताला तो खुद कहता है कि भाई अगर मेरी मदद चाहिए तो नमाज पढ़ो और सब्र रखो। हमारे अंदर ये दो काम नहीं है, अक्सर लोगों में नहीं है। ना हम नमाज पढ़ते हैं, ना हमारे अंदर सब्र है। हम कहते हैं रातों रात बस हम करोड़पति बन जाए। अल्लाह ताला तो खुद कह रहा है मेरी मदद चाहिए, दो तरीके, एक सब्र, दूसरा नमाज। इन दो को मजबूती से पकड़ लो, मदद अल्लाह की मिलती रहेगी। तो जितने, अगर इस तरह के कोई भाई है मेरे या कोई मेरी बहनें हैं जिनको इस तरह का लॉस हुआ है, वो इस हॉबी से दिलबर्दाश्त ना हो। काम कोई भी बुरा नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ वक्ती तौर पे उसमें ऊंच नीच आती है, वक्ती तौर पे उसमें प्रॉब्लम आती है। आप इस हॉबी को कंटिन्यू रखें और अपनी वर्किंग खुद करें, अपना बर्ड खुद बनाएं, ताकि आपके पास एक अच्छी स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन हो। तो बाकी अपना और अपने बर्ड का ख्याल रखें। अल्लाह, ऐसे कोई मेरे भाई हैं, बहन है जिनका नुकसान हुआ है, अल्लाह उन सबका नुकसान पूरा करे और तमाम भाइयों बहनों के बर्ड में, सेटअप में बरकत नाजिल फरमाए, ताकि उनको किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। बाकी वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें, अपना और अपने बर्ड का ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।